नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कविता सत्य, जो कि विष्णु खरे द्वारा लिखी गई है। इससे पहले आपने विष्णु खरे की कविता पढ़ी है एक कम। आइए अब पढ़ते हैं सत्य। सत्य को पढ़ने से पहले इसका सार जान लेते हैं। इसमें कवि ने महाभारत के पात्रों द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता बताई है। महाभारत आप सबने देखा ही होगा और 7th क्लास में पढ़ा भी है। तो इसमें महाभारत के 2 पात्र हैं, विदुर और युधिष्ठिर। तो उन्हीं के आधार पर इसमें सत्य की महत्ता बताई गई है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है कि अगर हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना चाहते हैं तो हम कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, और एग्जाम्पल अगर अतीत से लिया गया है यानी हिस्ट्री से लिया गया है, जिसको सब सुन चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारी बात जो है वो प्रभावशाली हो जाती है और जल्दी से समझ भी आ जाती है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ बहुत मुश्किल होती जा रही है। कि आज का समय ऐसा है कि सत्य को पहचानना और उसको पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए सत्य नहीं होता है, सच नहीं होता है। सत्य हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वह शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। सत्य यानी कि सच। तो सच जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का अपना सच होता है, उसी के हिसाब से वो बात को मानता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता, और कविता को पढ़ने से पहले कुछ इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे गुहारते हुए यानी मदद मांगते हुए, ओझल यानी गायब, धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को, और कुंती नंदन भी युधिष्ठिर का ही नाम है क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। संकल्प यानी निश्चय, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा, शमी वृक्ष, शमी वृक्ष होता है सफ़ेद कीकर का पेड़, निर्निमेष यानी अपलक यानी बिना पलके झुकाए, आलोक प्रकाश, पुंज कहते हैं समूह को, विलीन यानी गायब, स्फुरन यानी कपकपी, और प्रतिबिंब कहते हैं परछाई को। तो आइए अब पढ़ते हैं कविता सत्य यानी सच। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर सत्य को बताया है कि सत्य को जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज़ लगाते हैं, तो वह हमसे परे हटता जाता है। परे यानी दूर, कि हमसे और दूर चला जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर, और भी घने जंगलों में। कि जैसे अभी आपको बताया था, इसमें महाभारत की कथा को आधार बनाया गया है। तो युधिष्ठिर और विदुर आप जानते ही होंगे कि जब कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, और दोनों ही जो थे वो राजा बनना चाहते थे। तो उनमें जब राज्य का बंटवारा किया गया तो जो सजा सजाया और सुंदर इंद्रप्रस्थ था वो तो कौरवों को दे दिया गया, और जो उबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन वाला खांडव प्रस्थ था वो पांडवों को दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इसी अन्याय को बताने के लिए युधिष्ठिर जो थे वो विदुर को पुकार रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और जो विदुर ने जब ये देखा तो उनमें साहस नहीं था कि वो उनका सामना कर सके, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये युधिष्ठिर के साथ गलत हुआ है, पांडवों के साथ गलत हुआ है। तो वो घने जंगलों की तरफ भागे जा रहे थे और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। वो जानना चाहते थे कि सच क्या है, क्या कि वास्तव में ही क्या धृतराष्ट्र जी ने ऐसा ही बंटवारा किया है। लेकिन विदुर जो है जो साहस नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इस अन्याय को उनके सामने बताया जाए। तो उसी कथा को आधार बनाकर ये कविता लिखी गई है।
कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे विदुर जो है वो आगे आगे भागे जा रहे थे, तो इसी तरह सत्य भी हमसे दूर भागता जाता है। और जिस तरह से युधिष्ठिर जो है वो गुहारते हुए यानी पुकारते हुए वो विदुर के पीछे पीछे घने जंगलों में भागे जा रहे थे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। और इस सत्य हमसे दूर क्यों जाता है कि शायद वो जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर उस सत्य को जानने की कितनी ललक है, कितनी जिज्ञासा है, कि हम सत्य के बारे में कितना जानने के लिए उत्सुक हैं। तो वो कितना हम भटक सकते हैं उसको जानने के लिए, वो ये जानना चाहता है। इसलिए शायद वो हमसे आगे आगे भागता जाता है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। कि ऐसा सत्य कैसा होता है कि कभी तो हमें दिखाई देता है, कि कभी हमारी आंखों के सामने ही होता है सत्य, और कभी एकदम से ओझल हो जाता है यानी गायब हो जाता है, हमें नज़र ही नहीं आता। हम जानना चाहते हैं कि सच क्या है, और लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। कि हम उसको सत्य को आवाज़ देकर ही बताते भी रहे हैं कि हम हैं, कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। कैसे नहीं रुकता? जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर, बार बार कहने पर, धर्मराज यानी युधिष्ठिर, कि जैसे युधिष्ठिर के बार बार कहने पर भी विदुर नहीं रुके थे। युधिष्ठिर उनको आवाज़ दिए जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मैं हूँ, कि ठहरिए हे स्वामी विदुर, हे काका विदुर, ठहरिए, रुकिए, कि यह मैं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कुंती नंदन हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, मैं युधिष्ठिर हूँ। लेकिन वे नहीं रुकते, नहीं ठिठकते। ठिठकना या नहीं रुकना, कि विदुर नहीं रुकते, वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से सत्य भी जो है, सत्य की खोज में जब हम जाते हैं तो कभी तो हमें वह दिखाई देता है, और कभी हमारी आंखों से एकदम गायब हो जाता है, और हम कहते ही रह जाते हैं कि हम हैं और कोई नहीं है। जिस तरह से अगर कोई जाने वाला है, अगर कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहता है, तो वो क्या करता है, हमारे आगे आगे भागता है, और वो ये नाटक करता है कि जैसे मान लो वो सुन ही नहीं रहा, और जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वो ऐसा शो करता है कि जैसे उसने सुना ही नहीं था। तो ऐसे ही सत्य जो है वो हमसे आगे आगे भागता जाता है, और हम कहते ही रह जाते हैं कि हम हैं, हम ये बात जानना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। जिस तरह से विदुर युधिष्ठिर के बार बार बताने पर कि ये मैं हूँ, धर्मराज हूँ, युधिष्ठिर हूँ, मैं कुंती पुत्र हूँ, वो नहीं रुके थे। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। कि कवि आगे क्या कहते हैं कि यदि हम किसी दिन युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा भी जाते हैं, युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चय पा जाते हैं। क्या था युधिष्ठिर का निश्चय? उन्होंने निश्चय किया हुआ था, उन्होंने पक्का इरादा किया हुआ था कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा वे सच बोलते थे। तो इस तरह का अगर हम भी कोई निश्चय ले लें कि हमें सत्य का पता लगाना ही है, तो एक दिन क्या होता है, आखिर सत्य जो होता है वो पता नहीं क्या सोचकर रुक जाता है, हमारी आंखों के सामने आ ही जाता है। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, कि रुक तो जाता है वो, लेकिन सिर्फ पलटकर खड़ा रहता है। दृढ़ निश्चय नहीं, पक्का इरादा करके रुक जाता है और सिर्फ खड़ा हुआ देखता रहता है, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में झांकता हुआ। कि कभी वो कहीं और देखने का नाटक कर रहा होता है और चुपके से वो हमारी आंखों में भी झांकता है। वो देखना चाहता है कि हम कितने पक्के इरादे वाले हैं, कितना हमारे अंदर लगन है उसको जानने की, उस सच के बारे में जानने की। अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, कि ऐसा लगता है कि मानो वह अंतिम बार आखिरी बार हमें देख रहा है, और उसमें से उसी का एक हल्का सा प्रकाश जैसा, उस हल्की सी जो आलोक है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो निकल कर आता है और वो हमारे अंदर समा जाता है। यानी कि हमें उसका जो है आंतरिक शक्ति से हमें उसका ज्ञान हो जाता है, हमें आत्मिक बोध हो जाता है
कि वो अपने मुंह से सच नहीं कहता कि हाँ मैं सच हूँ, बल्कि उसके अंदर से एक प्रकाश निकलकर, एक रोशनी निकलकर हमारे अंदर समा जाती है और हमें अंदर से पता चल जाता है कि सत्य वास्तव में क्या है।